ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रकाश नारा नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौतरमस्य नाशाय जाह्नवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसत्त्वं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृष्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हैं इसमें श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं यतन्तो योगिन शयन पश्यन्ते आत्मविवस्थितम यतन्तो अप्यकृत्यात्मानो नैनम नैनम पश्यति चेत स। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन लेकिन जिनके मन विकसित नहीं तो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है। वे प्रयत्न करने और नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। क्या बता रहे हैं? आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनका मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो। तो देखो, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति जो योगी जन है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ता है, आत्म साक्षात्कार कर पाता है। तो ऐसा योगी जन जो है अपने मन को विकसित, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे हम आत्म साक्षात्कार करेंगे वैसे वैसे हम आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि तीन गुण से ऊपर उठकर मन बुद्धि की स्थिति को पवित्र करके और आत्मा के स्तर को समझ जाना। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा का वास्तविक धर्म है भगवान की सेवा। इस बात में अपने को स्थिर करना ही आत्म साक्षात्कार, कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और जो है जीवन हमारा भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त महात्मा इस बात पर उसको विश्वास हो जाता है कि जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की सेवा करना है। इसके लिए वो अपने को आत्म साक्षात्कार की स्थिति पर उठाता है। आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करने का मतलब क्या है? क्या था कि मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, और अब वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, आत्मा की प्रसन्नता के लिए। तो सारे कार्य हमारे आत्मा की प्रसन्नता के लिए कैसे हो? जब हम सारे कार्य आत्मा की प्रसन्नता के लिए कैसे कर पाएंगे? तो जब हम मन और बुद्धि को एकाग्र करके इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाएंगे, ठीक है ना? तो जैसे जैसे इंद्रियों के अंदर दिव्यता आएगी, वैसे वैसे हमारे मन और बुद्धि की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, ठीक है ना? पूर्ण रूपेण वो कृष्ण भावनाभावित हो जाएगी, और कृष्ण भावनाभावित चेतना से ही हम पूर्ण रूपेण अपने सारे कार्यों को आध्यात्मिक बना सकते हैं। जब तक हमारे सारे कार्य पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक नहीं बनेंगे, तब तक उसमें कुछ दोष नहीं होगा। और मनुष्य जीवन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ दोष जरूरी उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा भी बद्ध अवस्था में उसके अंदर चार दोष पाए जाते हैं। उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, उसकी अपूर्ण इंद्रियां होती हैं, वो गलतियां करता है और मोहग्रस्त होता है। ये चार दोषों के कारण बद्ध जीवात्मा जो है भगवान से अपने संबंध को जागृत नहीं कर पाता है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। वो अपने को ये मान नहीं पाता कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, क्योंकि वो मोहग्रस्त होता है शरीर से संबंधित वस्तुओं से, व्यक्ति से। इस कारण से वो पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर नहीं हो पाता।
पूर्ण रूपेण ज्ञान में स्थिर होने के लिए हमें अपनी इंद्रिय और मन और बुद्धि की दशा को शुद्ध करना पड़ेगा। उसकी दशा को शुद्ध करने के लिए शास्त्रों के आदेश का पालन करना पड़ेगा और दृढ़ता पूर्वक हरि नाम का जप करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा शुद्धिकरण होगा। बिना शास्त्रों को के ज्ञान को पढ़े हुए समझे हुए, भगवत गीता भागवतम के ज्ञान को सीखे और समझे हुए हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम पूर्णता प्राप्त नहीं कर, क्योंकि हमारा जपा का परफेक्शन स्टेज तब आएगा जब हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। बिना पाप कर्म नष्ट हुए हम अपने जपा में परफेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जपा में परफेक्शन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शास्त्रों के अंडर गाइडेंस में अपने जीवन को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो शास्त्रों की मर्यादा क्या है कि हम अपने सारे कार्यों को कृष्ण भावना भावित होकर करें। तो अपने सारे कार्यों को हम कृष्ण भावना भावित होकर कैसे करेंगे? जब हम सुबह उठकर ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, उनकी मंगला आरती करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर डेवलपमेंट होगा, आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती है वैसे वैसे राजसी गुण हमारे अंदर बढ़ते जाते हैं। और राजसी गुणों के कल्टीवेशन से क्या होता है? हमारे अंदर आध्यात्मिकता का जो वास्तविक फल है वो प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी हम सो जाएं और जल्दी जग जाएं। जब हम जल्दी सो जाएंगे और जल्दी जगेंगे तो क्या होगा? उससे हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी। सोने और जगने की भी एक्टिविटी हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम टाइम से सो जाते हैं 10 साढ़े 10 बजे और सुबह 3:30 से 4 के बीच में जग जाते हैं और स्नान करके फ्रेश होकर भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, तब जाकर धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर पाएंगे। और जितना ही हमारा आहार और निद्रा संतुलित होगा उतने ही अच्छे तरीके से हम स्वस्थ रहकर भगवान की भक्ति को करेंगे। तो हमें हमारी कम से कम 5 घंटे की नींद होनी चाहिए। जिसको नींद नहीं आता है उसको डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। भक्ति के लिए बहुत ही अनुकूल है कि हम कम से कम 4 साढ़े 4 5 घंटे सोएं। एक अटेंड नहीं, मतलब एक साथ हम 5 घंटे या साढ़े 4 घंटे की प्रॉपर नींद लें। हमारा पूर्ण रूपेण आहार भी पवित्र होना चाहिए, भोग लगा हुआ होना चाहिए भगवान को। जब हमारा आहार और निद्रा रेगुलेटेड होगा तब हमारा मैथुन जीवन और भय से हमारी पीछा छूटेगा। तब हमें इस भौतिक संसार में भय नहीं लगेगा और हमारा सेक्सुअल इच्छाएं जो है कंट्रोल में आ जाएंगी। इसलिए आहार और निद्रा को रेगुलेट करना, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो आहार निद्रा हमारी रेगुलेट तब होगी जब हम इसको अच्छे तरीके से सात्विक मोड में करेंगे। और आहार और निद्रा के पवित्र होने से हमारा भय और मैथुन जीवन समाप्त हो जाएगा। समाप्त होने का मतलब है रेगुलेट हो जाएगा, शास्त्रों की मर्यादा में हो जाएगा। और तब जाकर हम धीरे धीरे भक्ति में एडवांसमेंट कर पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? भक्ति में जीवन को जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मर्यादित जीवन जीना पड़ेगा। एक सुटेबल टाइम पर भक्ति में जीवन में प्योरिटी और पंक्चुअलिटी दो चीजों को फॉलो करना होता है। जब हम फिक्स टाइम पर फिक्स कार्य करेंगे और प्योरिटी को मेंटेन करेंगे तब जाकर हमारा आध्यात्मिक जीवन में और अच्छे तरीके से प्रोग्रेस होगा। ये मनुष्य जीवन बहुत ही रेयर मिला और इसका उपयोग हमें सही तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक हम अपने अपने को शेड्यूल में बांधना पड़ेगा। और 2 4 6 महीने या 1 महीने के लिए नहीं कि चलो भाई पुरुषोत्तम महीना है या चतुर्मास है तो हम कुछ नियम पालन कर लेते हैं, उसके बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं। नियम लेना पड़ेगा 10 से 12 साल। उसमें क्या चतुर्मास क्या पुरुषोत्तम मास, कुछ नहीं। नियम क्या लेना है? 10 से 12 साल का एक ही मीटिंग में एक ही फिक्स टाइम पर सब अपनी सारी एक्टिविटी करते जाना, रेगुलर बेसिस। तब जाकर आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त होगी। इस तरह 2 4 6 महीने की प्रैक्टिस करके फिर हम ढीले पड़ जाते हैं कि चलो भाई फिर अब अगले साल देखा जाएगा जब आएगा, और उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। बस एक जैसे होता ना कि बच्चे को एंटरटेन के लिए कुछ गुड्डे पकड़ा दिया खेलने कूदने के लिए, वही बस स्थिति है कि 2 4 महीने फॉलो करते फिर से वही हाथी स्नान, जैसे कि हाथी जो गंगा में स्नान करता है फिर बाहर निकलते ही धूल उठाता है और सूंड से और अपने ऊपर फेंक लेता है। तो हम लोग 2 4 महीने तपस्याएं करते हैं फिर से भोग में लग जाते हैं। तो उसका परिणाम हमें दिखता नहीं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारा प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है।
2-4 महीने में कुछ स्वीकृति इकट्ठी होती है, फिर साल भर उसी तरह खींचते हुए चलते हैं। और इस तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं होता। आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का नियम ले, उस नियमों को रेगुलर बेसिस पालन करने का प्रयास करें। स्तुति पाठ करें भगवान की, भगवान के लोगों की सेवा करें, नाम जप करें, शास्त्रों को पढ़ें। वैरायटी है भक्ति में। भगवान और गुरु को प्रणाम करें। इन प्रकार किसी तरह मन को निवेशित किए रखें 24 घंटे, मतलब बस 8 घंटे में जब ऑफिस कार्यालय में कार्य करना है, बस उतना ही टाइम उनका है हमारा, जिसको हमने बेच रखा है। वो भी भगवान के लिए सौदा कर रखा है कि वो हमें कुछ पैसे देगा जिससे मैं अपने ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा, अपने शरीर को मेंटेन कर पाऊंगा। इसलिए उस टाइम को हमने उसको दे रखा है। वो टाइम किसके लिए है? भगवान की सेवा करने के लिए। वो ऑफिस कार्यालय का कार्य भी भगवान की सेवा है, क्योंकि उससे जो धन मिलता है उससे हम अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, या फिर भगवान की सेवा में लगाते हैं उसको। ये सारी चीजें भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ये कार्य भी हमारा आध्यात्मिक है। उसके अलावा 8 घंटे के अलावा जो हमारे पास 16 घंटे का टाइम है, उसमें हमें हर एक क्षण हमारा भगवान को याद करने में निकलना चाहिए। और भक्ति में बहुत सारी वैरायटी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिर्भरम। 9 मेथड से भगवान की भक्ति होती है, जिसमें श्रवणम और कीर्तनम बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग के लिए। श्रवण करना मतलब कथाओं को सुनना, और नाम जप करना है। तो ये तो हमें रेगुलर बेसिस करनी है। अब विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये 4 मेथड को जो भी हमें अच्छा लगे, विष्णु स्मरणम भगवान का स्मरण करता रहना, पाद सेवनम भगवान के तदीय वस्तु की सेवा करना, जैसे धाम की सेवा करना, भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करना, तुलसी की सेवा करना, गंगा यमुना नदी की सेवा करना, ब्राह्मणों वैष्णव की सेवा करना, गायों की सेवा करना। ये सब भगवान की तदीय वस्तु में आती है, पाद सेवनम के अंतर्गत आता है। तो इन सेवाओं को भी हम कर सकते हैं। श्री विग्रह सेवा करनी है, गंगा यमुना की सेवा करनी है, धाम की सेवा करनी है, धाम वासियों की सेवा करनी है, वैष्णव की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा, तुलसी की सेवा, श्री विग्रह की सेवा। ये सब पाप सेवनम के अंतर्गत आता है। जो भी हमें रुचिकर लगे उसकी सेवा करनी है। फिर अर्चनम, भगवान के श्री विग्रहों की अर्चना करनी है। वंदनम, भगवान के सामने कुछ प्रार्थनाएं अर्पण करनी है। कौन सी प्रार्थनाएं? जो वैष्णव भजनों के माध्यम से आचार्यों ने गाया है, उस प्रार्थनाओं को। फिल्मी सॉन्ग्स को नहीं भगवान के सामने सुनाना। और वो भाव टिकने वाला भाव नहीं है। जो भाव आचार्यों ने भगवान के विरह में भगवान के नाम जप करके उनके हृदय की जो स्थिति हुई, वैसी स्थिति को प्राप्त करना है। कोरी भावुकता भरी सॉन्ग्स को नहीं गाना है भगवान के सामने, जिसमें फिल्मी दुनिया के सॉन्ग्स को क्या करता है व्यक्ति, भगवान के सामने गाता है। और जैसे मूवी में क्या होता है, हीरो भी भगवान के सामने जाता है और चिल्लाता है भगवान के सामने, लेकिन उसको भगवान की प्योर डिवोशनल सर्विस थोड़ी ना चाहिए। वो तो रोल कर रहा है। वो भगवत तत्व को समझा ही नहीं कुछ। तो उस तरह का हमें हीरो नहीं बनना है। हमें अपने आचार्यों के मूड में, हमारे हीरो कौन है? हमारे आचार्य लोग। तो जिस मूड में उन्होंने भगवत वैष्णव भजनों को गाया है, महामंत्र का उच्चारण करने को बताया है, या सॉन्ग्स को, महामंत्र को एक गीत की तरह कैसे गाना है, उसी मूड में हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा भगवान के सामने। जितना ही हमारा आश्रय दृढ़ होगा, जितना ही हमें गुरु परंपरा के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होता जाएगा। अपने टूटे फूटे माला जप से, अपने अधूरे ज्ञान से, अपने अनियमित दिनचर्या से क्या हम उस अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रसन्न कर पाएंगे? कभी नहीं हो पाएगा। जब हम अपने से श्रेष्ठ आचार्यों की शरण ग्रहण करेंगे, उनके दिए हुए आदेश का ऐसे पालन करेंगे, उनकी कृपा से हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में हम आध्यात्मिक पाथ पर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्हीं का हमें अनुसरण करना है, उन्हीं की शरणागति लेनी, अपने वर्तमान आचार्यों की।
तब जाकर हमारा धीरे धीरे सुटेबल पाथ पर हम अच्छे तरीके से भक्ति को समझ पाएंगे। और जो हमारे पास कोई आचार्य नहीं है, जिस जो हमें लगता है कि हम किसको फॉलो करें, तो हमें शास्त्रों को पढ़ना। भगवत गीता अल्टीमेटली हमारा वास्तविक गुरु है, क्योंकि स्वयं साक्षात परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। उस ज्ञान को पढ़कर अपने जीवन में अप्लाई करो, आपका जीवन उस स्मूथ पाथ पर चलने लगेगा। आपसे कोई पाप कर्म नहीं बनेगा, और आपका हर एक दिनचर्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए होगा। क्योंकि अल्टीमेटली गुरु का आदेश ही भगवत गीता का ज्ञान है। क्योंकि भगवान ही अल्टीमेटली सबके, और उनका आदेश ही भगवत गीता का ज्ञान है। तो जब हम भगवत गीता के ज्ञान को ऐसी चीज पढ़ के उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब हमने गुरु को फॉलो करना। कृष्ण से अलग किसी गुरु का मूड नहीं होता। किसी भी सिद्धांत में, चाहे चार संप्रदाय में किसी भी सिद्धांत संप्रदाय को हम, कोई भी संप्रदाय भगवान कृष्ण के मुख से अलग किसी का नहीं है, या उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से कोई ज्ञान अलग नहीं है। तो हमें नियमित रूप से दो श्लोका भगवत गीता के पढ़ने चाहिए, उसके तात्पर्य को पढ़कर उसको समझना चाहिए, उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तब जाकर हमारा जो है एक अच्छा जीवन शुरू होगा, आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। जब तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं अच्छे तरीके से, उसको समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन चलेगा नहीं। क्योंकि शास्त्र हमें विटामिन प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक जीवन में हमारा हमारा नरिशमेंट करते हैं। उस तरह महामंत्र हम सूखा जाप करेंगे बिना सेवा के, और बिना कुछ शास्त्र पढ़े हुए, तो वो मैकेनिकली होगा। वही 32 अक्षर वाला और 16 शब्द वाला हरे कृष्ण महामंत्र मैकेनिकली जाप करेंगे, क्योंकि अभी परफेक्शन नहीं है जप में। अभी भौतिक इच्छाएं हैं हृदय में। किसी को धन कमाना है, किसी को जॉब करना है, किसी को विवाह करना है, किसी को पढ़ाई लिखाई करनी है। इस भौतिक इच्छाओं के बीच में वो भगवान को कैसे जान पाए? इसीलिए शास्त्रों को पढ़ना है गंभीरता से, वैष्णव भजनों को गाना है, इस महामंत्र का ध्यान पूर्वक उच्चारण करना है, शरणागति गुरु परंपरा के प्रति बढ़ानी है। अपने गुरुदेव को और अपने आचार्य परंपरा को दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार प्रणाम करना है। समस्त गुरु परंपरा को सुबह सुबह स्मरण करना है कि आप हम पर कृपा करें, जिससे मैं भी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाऊं। ये है मानदंड आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना। जब तक मैं ऐसा नहीं करेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा नहीं। और सोने से पहले में निश्चित रूप से 2 श्लोक रोज पढ़ने चाहिए, उसके तात्पर्य को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और सोचते हुए सोना चाहिए कि इसको, इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। क्योंकि एक भक्त का जीवन गीता के श्लोक के अनुसार ही उसका जीवन होना चाहिए। ये गीता के जो भगवान ने 435 श्लोक बोले हैं, 700 श्लोकों में 435 श्लोक भगवान ने बोले हैं। तो उस 435 श्लोक हमारे जीवन के, आज में तो कल सारे श्लोक धीरे धीरे प्रकटित होंगे हमारे सामने। ये हर एक श्लोक आध्यात्मिक जीवन में भगवत रास्ते पर चलाने के लिए सक्षम है। इसी के अनुसार हमारा जीवन धीरे धीरे निर्मित होगा, निर्माण होगा। और ये जो श्लोक है हमारे जीवन में साक्षात दिखेंगे कि इस श्लोक के अनुसार ही तो हमारा जीवन चल रहा है। जैसे ही आप श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जीवन जीना शुरू करोगे, वैसे ही आपको आपका चरित्र जो है श्रीमद् भागवतम के किसी कैरेक्टर से मिलने लगेगा। और श्रीमद् भागवतम के जिस कैरेक्टर से भी आपका चरित्र मिलेगा, उसी चरित्र को फॉलो करके आप भगवान के धाम जाओगे। इसीलिए 2 शास्त्र प्रमाणिक शास्त्र हैं, भगवत गीता और भागवतम, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार। कि भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार जीवन जीना शुरू करो, भागवतम के अनुसार आपके चरित्र का निर्माण हो जाएगा। और जिस भी करेक्टर से आपका चरित्र मिलता है, उसी करेक्टर को फॉलो करके आप भगवान के धाम जाओगे। कितना सिंपल फॉर्मूला है। इसीलिए भगवत गीता को ही अपने जीवन का आधार बना। वही हमारे वास्तविक गुरु हैं, वही भगवान का आदेश है। उसी आदेश को पालन करके हर एक जीवात्मा भगवान के धाम जाए। क्योंकि देखो, हमें रेगुलर बेसिस अपने आध्यात्मिक गुरु का एसोसिएशन प्राप्त नहीं होता है, और अभी हम लोग बद्ध जीवात्मा हैं। बद्ध अवस्था से छूटने के लिए हमें ऐसे एक मजबूत शाखा की जरूरत पड़ती है, जिसको पकड़कर हम अपने बद्ध जीवन से बाहर निकल पाए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें भगवान के द्वारा दिए हुए आदेश का पालन करना होगा, या गुरु के द्वारा दिए हुए आदेश का पालन करना। गुरु का जो भी आदेश है वो शास्त्र से अलग नहीं है, पहले तो हमें ये समझना है। ऐसा नहीं कि शास्त्र का ज्ञान अलग है और हमारे गुरुदेव का मूड या ज्ञान अलग है, ऐसा नहीं है। और जो गुरुदेव का मूड और ज्ञान अलग है तो वो वास्तविक गुरु नहीं है। वास्तविक गुरु वही है जो गीता और भागवतम के अनुसार आदेश देता है, उसको खुद पालन करता है और अपने शिष्यों से भी वो आदेश पालन कराता है। और जो हम वास्तव में वैष्णव सिद्धांत को समझना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो यही वास्तविकता है जीवन की। जितना जल्दी स्वीकार करेंगे, शास्त्रों की मर्यादा में अपने जीवन को जिएंगे, उतना ही जल्दी हमारा भक्ति में एडवांसमेंट होगा और हमारा आध्यात्मिक चरित्र का निर्माण होगा और हम भक्ति में स्टेबल होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि 2-4 साल भक्ति करा फिर ढीले पड़ गए, या 2-4 महीने भक्ति करा फिर ढीले पड़ गया, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है हमारे भक्ति में। क्यों नहीं है? हमें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, एक मजबूत हाथ का सहारा नहीं मिलता। इसीलिए हमारे पास एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जिससे हम पूर्ण रूपेण शरणागत होकर क्वेश्चंस पूछ सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल सकें। ऐसा नहीं करेंगे, हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। चाहे हम पारिवारिक जीवन में हैं, या हम बैचलर हैं, या हम किसी भी आश्रम में। वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए चलो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण रूपेण तपस्या और शास्त्रों पर आधारित उनका जीवन होना चाहिए। लेकिन जब तक व्यक्ति फंसे हुए जीवन में है, ब्रह्मचारी को गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीना चाहिए। गृहस्थ को शास्त्र और गुरु के आदेश के अनुसार जीवन जीकर अपने पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त करके और वानप्रस्थ की तैयारी करनी चाहिए। जब तक हम किसी के प्रॉपर निर्देश में भक्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा वास्तविक डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है कि हमें आध्यात्मिक जीवन में अपने भगवान के धाम बैक टू गॉड हेड जाना है। हर व्यक्ति का उद्देश्य ये नहीं है, भजन करते हुए सबका उद्देश्य नहीं कि मुझे भगवान के धाम जाना है, भगवान की सेवा करनी है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने हर कार्य करने हैं। अभी लगता है बस चलो 16 माला किस तरह घिस पिट के हो जा रही है, 4 नियम पालन कर ले रहे हैं, नहीं हो रहा है, कुछ टूट फूट हो रही, कोई बात नहीं, उतना चलता है। तो इस तरह से कई जीवन का ये खेल है। हमारे आध्यात्मिक गुरु हमें मंत्र प्रदान कर देते हैं, हमारे शिक्षा गुरु हमें शिक्षा प्रदान कर देते हैं, फॉलो करना हमारा कार्य है। आप अगर जो पालन नहीं करोगे तो आध्यात्मिक जीवन में आपका प्रोग्रेस नहीं होगा, आपके अंदर गुणों का डेवलपमेंट नहीं होगा, आपके अंदर चैत्य गुरु का जो इंटरफेयर होना चाहिए वो होगा नहीं। और जब तक हमारे हृदय में बैठे चैत्य गुरु के द्वारा जो हम आदेश दिया जाता है उसको पालन जीवात्मा नहीं करेगा, तब तक वो भगवत रास्ते पर आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करके भगवान के धाम कभी भी नहीं जाएगा। क्योंकि उसके साथ अभी हम बद्ध जीवात्मा हैं। हम लोग का नेचर क्या है कि जब कोई हमें प्रताड़ित करता है तब हम सही पाथ पर चलते हैं। ये तो मन का भटकाव ऐसा है कि भौतिक संसार में भौतिक आकर्षण हमें सताता है। 5 ज्ञान इंद्रियां अलग अलग विषयों को आकर्षित करती हैं। इसीलिए हमें एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो हमें डांट कर, समझा कर, प्रेम से, या जैसे भी हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आए, वो हमारी इंद्रियों को और मन बुद्धि को कंट्रोलित करके हमेशा भगवान की भक्ति में एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए शास्त्र में 4 प्रकार के गुरु बताए गए। पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमें एक रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पर चलकर भगवान के आध्यात्मिक रास्ते पर हम चल सकते हैं। दूसरा है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो गुरु है जो हमें आध्यात्मिक शिक्षाएं प्रदान करके हमें भौतिक जीवन भी जीना सिखाता है और आध्यात्मिक जीवन भी सिखाता है कि भौतिक जीवन कैसे जीना है, ताकि हमारा सारा जीवन अध्यात्म के रास्ते पर चल सके, सारे जीवन हम अध्यात्म के रास्ते को अच्छे तरीके से समझ सकें। शिक्षा गुरु का एक ही काम नहीं कि आध्यात्मिक ज्ञान देना, शिक्षा गुरु का ये भी उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने आश्रित जनों को एक भौतिक पाथ पर भी कैसे चलते हुए आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार कैसे करना है, क्योंकि उसका एक भौतिक जीवन भी है। अभी पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जीवन हर व्यक्ति का नहीं है, उसको अभी भौतिक संसार में बहुत सारे कार्य करने हैं। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन में है, उसको विवाह करना है, अभी वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उसको जॉब करनी है, आगे चलकर फ्यूचर में उसकी प्लानिंग होगी तो वो संतति उत्पन्न करेगा। तो ये सब चीजें उसको प्रॉपर एक निर्देश में करना है, ताकि वो जीवन के अंत में धीरे धीरे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ सके। और आपको बताऊं कि ऐसा बस मात्र और किसी संस्थान में पाया नहीं जाता।
कि इतना प्रॉपर एजुकेशन देकर लोगों को एजुकेट कर कर उसको वेल मेंटेन एजुकेशन देकर उसको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाकर और उसको भगवत धाम के रास्ते पर आगे बढ़ाया। ये मात्र गीता के ज्ञान के द्वारा ही ये चीजें पॉसिबल है, संभव है। और कैसा गीता? जो यथारूप गीता ज्ञान है। उसमें शिला प्रभुपाद ने प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे दिया हुआ है, अपने जीवन की अनुभूतियों को लिखा हुआ है। क्योंकि वो चारों आश्रम से गुजर कर उन्होंने को आध्यात्म के रास्ते पर चला। तो उनके जो प्रैक्टिकली अपने जीवन के नॉलेज है, ज्ञान है, उसको एज इट उन्होंने शास्त्रों में रिप्रेजेंट किया है, अनुभूतियों को। और सारे आचार्यों के सारे ग्रंथों के निचोड़ को भगवत गीता में डाला है। बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर जी, इन सारे आचार्यों के जो टीका टिप्पणी है उसको लेकर उन्होंने इस बुक में कंपाइल करा है। तो जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तब हम जीवन जीने की कला सीख पाते हैं कि आखिर जीवन, आध्यात्मिक जीवन है क्या। और आध्यात्मिक जीवन मतलब किसी के प्रॉपर निर्देश में जीवन जीने का प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि हमारे क्लास में आते हो, हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, चलो भाई प्रभु जी की प्रसन्नता के लिए हम क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसे वक्तों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में ना आए। हमारी प्रसन्नता के लिए आप लोगों को क्लास ज्वाइन नहीं करना है। क्लास ज्वाइन करना है कि आप लोग धीरे धीरे गुरु और साधु और शास्त्र के प्रति अपनी शरणागति बढ़ाओ, पंक्चुअलिटी और प्रियोरिटी से नियमों का पालन करो। आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कैसे करना है इसके लिए क्वेश्चंस पूछो। ऐसा नहीं भटकते हुए 2 दिन पर आ गए, फिर 3 दिन गायब हो गए, फिर आ गए, फिर 2 दिन गायब हो गए। इस तरह से आध्यात्मिक जीवन नहीं चलता है। मजाक वाला रास्ता नहीं है। मजाक के लिए क्लास नहीं लिया है। 40 मिनट में एक व्यक्ति को पढ़ाकर शुद्ध भक्त बना दिया जाए तो जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाए। और 40 गधों को क्लास में बुलाकर एक साथ पढ़ाया जाए और कोई भी आदेश पालन न करे, भगवत गीता और भागवतम के अनुसार जीवन उसका न हो, तो उस गधों को पढ़ाने से कोई लाभ नहीं। अपने आचार्य वेद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोला है कि एक ही चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाश, और हजारों तारे मिलकर उस आकाश को प्रकाशित नहीं करता है। उसी तरह एक शिष्य बनाओ, एक व्यक्ति को पढ़ाओ जो उस आध्यात्मिक ज्ञान को सीखे, समझे और अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारे। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया, जो कि पूरे विश्व में इस भगवत गीता के आदेश का, अपने गुरु के आदेश के अनुसार पूरे विश्व में भगवत गीता के आदेश का पालन प्रचार किया। तो ज्यादा फॉलोअर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा लोग क्लास में आए इससे आनंद प्राप्त नहीं होता, या हमारी गुरु परंपरा हमसे प्रसन्न नहीं होती। क्लास में वही आए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, सीखने को तैयार हो, क्वेश्चन पूछने को तैयार हो, आध्यात्मिक जीवन में समझने सुनने को तैयार हो। ऐसे व्यक्ति को क्लास में आने का अधिकार है। उसको वो अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना चाहिए कि रेगुलर बेसिस हमारा क्लास छूटे ना। हम रेगुलर उपस्थित होकर, आज का क्लास मिस हुआ किसी कारणवश, तो हमें पूछना चाहिए किसी वक्त से कि आज क्लास में क्या बताया गया। क्योंकि हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने की। और जब तक हम सिंसियरली और सीरियसली भक्ति के जीवन, आध्यात्मिक जीवन में पाठ पर सही तरीके से समझेंगे नहीं, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं होगा। चाहे हम चतुर्मास के नियम पालन कर लें या पुरुषोत्तम मास, चाहे जो भी मास पालन कर लें, ये बस हमें स्वीकृति मात्र बन के रह जाएगी। प्रोग्रेस तो तब होगा हमारा जब हम एक नियम लेकर 10 से 12 साल प्रॉपर किसी के निर्देश में आध्यात्मिक जीवन को समझने का, ऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। क्या? प्रॉपर किसी के निर्देश में 10 से 12 साल नियमों का पालन करेंगे, अच्छे तरीके से महामंत्र का जाप करेंगे, भगवान के सामने स्तुति करेंगे, गुरु परंपरा के प्रति शरणागति बढ़ाएंगे, तब जाकर भक्ति में परफेक्शन प्राप्त होगा। तब हम धीरे धीरे राग मार्ग की भक्ति को समझ पाएंगे, जैसा मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने पारिवारिक जीवन से ही एक आध्यात्मिक शिक्षा गुरु को पकड़ा, और लगभग वृंदावन आने से पहले उनके प्रॉपर गाइडेंस में था, लगभग 12 साल हर एक एक्टिविटी उनके निर्देश में करता था। यहां तक कि जॉब भी उनसे पूछता था कि आज मुझे नई जगह जॉब ज्वाइन करना है, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतना मतलब शरणागति थी। और वास्तविकता तो यह है कि जीवन में जो भी हमारे बदलाव हुआ, वो हम अपने गुरु के प्रति शरणागति हमारी थी, इसी कारण से हुई। आज भले मैं किसी नए व्यक्ति से जुड़ जाऊं या किसी नए आचार्य से जुड़ जाऊं और उसको लगे कि मेरी कृपा से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं।
ये कृपा और जो भगवान की भक्ति जो हमने सीखी और जो करा हमने, वो हमारे पूर्व आचार्यों की कृपा और उनकी उनके आशीर्वाद का परिणाम है, जो हमें भक्ति में इस परिपक्व अवस्था में लाए कि मैं अगले व्यक्ति को अप्रोच कर पा रहा हूँ किसी कारणवश। किसने परिपक्व बनाया हमने? हमारे हमारे जो बेसिक आचार्य थे, जो जो अभी वर्तमान में हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन पूर्ववर्ती हमारे आचार्य थे, जिन्होंने हमारे जीवन को संवारा, एक सुटेबल वे दिया, उस पारिवारिक जीवन के प्रपंच से बाहर निकाला। समझ रहे बात को? तो हमें अपने पारिवारिक जीवन में बने रहने के लिए या ब्रह्मचर्य जीवन में हैं हम, तो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर एक निर्देश की आवश्यकता है। नियम पालन करना एक अलग मैटर है, पालन करते हुए हमारे जीवन में आ रहे चैलेंजेस को फेस कैसे करना है, ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन डिस्टर्ब ना हो भौतिक कारणों से। जब हमारे जीवन में फेवरेबल चांसेस होते हैं तो हम क्लासेज अटेंड करते हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन होता है तो हम क्लास छोड़ देते हैं। पहले उसको लगता है कि हमें 2-4 महीना धन कमा लेना चाहिए, क्लास तो चलता रहेगा, सुनते रहेंगे, क्या दिक्कत है? इसका मतलब हमने आध्यात्मिक जीवन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आध्यात्मिक गुरु को हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उस साउंड वाइब्रेशंस को जो हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला है उसको हमने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। और इस तरह से कई जीवन निकल जाएगा हमारा, हम आध्यात्मिक रास्ते को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रॉपर किसी के निर्देश में अपना जीवन जीने का प्रयास करो। भक्तिमय जीवन मतलब सेक्रीफाइस करना, भौतिक जीवन से सेक्रीफाइस करना। अब सोचिए कोई व्यक्ति धन भी कमा लूं मैं अच्छे तरीके से, विवाह संस्कार भी कर लूं और आध्यात्मिक जीवन में भगवत प्राप्ति भी कर लूं, कदापि संभव नहीं। आज मैं भी दिल्ली में रहता, कॉर्पोरेट लेवल की जॉब थी हमारी, आज 1 लाख रुपए सैलरी होती है हमारी, अकाउंट्स मैनेजर था मैं, टैक्सेशन। तो आराम से 1 लाख रुपए कमाता, पत्नी थी नहीं, आराम से अय्यासी करता। लेकिन क्या किया? हमने अपने गुरुदेव के आदेश का पालन किया। उन्होंने बोला कि सब कुछ त्याग करके वृंदावन धाम जाओ, वहां निवास करके भगवान के भजन में लगो, भगवत गीता भागवतम को पढ़ो, उसका प्रचार करो, और आपको विश्वास मानो कि आज तक धन की कमी नहीं हुई, क्योंकि मैंने उनके आदेश का पालन किया। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा कि आप हमारी इच्छाओं को तृप्त करो। क्यों? हमारे गुरुदेव का आदेश हमारे साथ है। तो जब व्यक्ति गुरु के आदेश का पालन करता है, शिक्षा या दीक्षा गुरु के, तब उसका जीवन उस सारी सिद्धियां, सारी स्वीकृतियां उसके चरणों में लौटने लगेंगी। आप हमें स्वीकार करिए। जब वो अपने गुरु के, हो सकता है कि गुरु एलिवेटेड ना हो, उसके अंदर ये कैपेसिटी ना हो कि अगले व्यक्ति को वो प्रॉपर निर्देश दे सके, लेकिन आपका विश्वास अगर जो उस पर है, तो भगवान का रिसिप्रोकेशन आपसे होने लगे। और ऐसा ही हुआ हमारे जीवन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। हमें अपने शिक्षा गुरु पर पूर्ण विश्वास था। हो सकता है कि उनकी स्थिति वो न रही हो और वो हमें ना समझते हो, लेकिन मैं उनसे पूर्ण पूर्ण रूपेण ईमानदारी से और विश्वास से जुड़ा हुआ। तो उस विश्वास और ईमानदारी का परिणाम क्या हुआ कि हमें वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। और मैं अपने पारिवारिक जीवन के प्रपंचों से बाहर, जिसको छोड़ने के लिए व्यक्ति को कई जीवन लगेगा। पत्नी और बच्चे का मुंह त्यागना इस संसार में सबसे कठिन है। धन का मुंह त्याग देना सरल है, परिवार का मुंह त्यागना आसान है, लेकिन पत्नी का मुंह त्यागना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि वो इंद्रियों के हर एक इंद्रियों को सेटिस्फाई करती है, जीवा और जनेंद्रियों। उस मुंह को त्यागना तो बहुत मुश्किल कार्य है। वो तो किसी वैष्णव आचार्य की जब विशेष कृपा होती है तभी व्यक्ति वो छोड़ सकता है, जो कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने करा। समझ रहे बात को? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि किसी प्रॉपर निर्देश में हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट करना पड़ेगा। बिना निर्देश के पालन किए हुए, बिना किसी के निर्देश में हम अपने जीवन को ऑपरेट करेंगे तो हम और बंधते जाएंगे। ये महामंत्र ही हमारे मुक्ति का मार्ग नहीं खोलेगा। हमें लगेगा कि महामंत्र तो जाप कर रहे हैं और बंधन क्यों आता जा रहा है। पहले हम लोग एकादशी के दिन 64 माला जप करते थे, सभी लोग क्लास में रेगुलर बेसिस प्रेजेंट होते थे। ऐसा नहीं था कि उस समय पढ़ाई नहीं करते थे, जॉब नहीं करते थे, परिवार के आदेश का पालन नहीं या परिवार की सेवा नहीं करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन टाइम था। तो धीरे धीरे दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा पहली भी हो गई, दूसरी भी हो जाएगी, फिर लगेगा ही नहीं कि हमें किसी की जरूरत है जी, अब हम खुद गुरु बन गए हैं। तो क्या है, इस तरह से आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगा।
और हमारा बंधनकारी जीवन से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। और ऐसा कोई संस्थान ट्रेनिंग देता नहीं है। जैसा संस्थान अपना ट्रेनिंग देता है, ऐसी ट्रेनिंग किसी भी संस्थान में नहीं होती है। कि उसको प्रॉपर शिक्षा और दीक्षा गुरु के निर्देश में उसको अपने आध्यात्मिक जीवन को ऑपरेट कैसे करना है, कि वो अच्छे तरीके से ऑपरेट करके भक्ति में अपने एडवांसमेंट करके वो श्रद्धा से लेकर और प्रेम तक का मार्ग कैसे डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा। ऐसा अपने ही संस्थान में हर एक भक्त को जो आगे बढ़कर और बातों को रिप्रेजेंट करना है समाज में, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो हमें भी एक अच्छा मार्गनिर्देशन प्राप्त करके और आध्यात्मिक गुरु के पोस्ट प्रभुपाद जो है, महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया कि हर एक व्यक्ति को गुरु बनना है। और शिला प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी या शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद हर एक को वो अपने गुरु के द्वारा भेजे हुए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखते थे। ये हमारे गुरु के मिशन में सहयोग करने के लिए व्यक्ति हमारे पास आया हो, हमसे जुड़ा हुआ है। और ये हमारा शिष्य नहीं है, ये आगे जाकर गुरु का पोस्ट संभालेगा। हम लोग के संस्थान में गुरु बनाया जाता है, शिष्य नहीं बनाया जाता। हम लोग के संस्थान में क्या बनाया जाता है, गुरु बनाया जाता है। उसको पढ़ाकर लिखाकर पालन पोषण कर कर खिला पिलाकर तैयार करके उसको आगे युद्ध के लिए भेजा जाता है कि चल भौतिक संसार में सबको ज्ञान का वितरण कर। ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। आंदोलन मतलब क्रांति लाना समाज में। क्रांति तभी आएगी जब हम एक प्रॉपर पिता के निर्देश में हमारा पालन पोषण हो। आध्यात्मिक गुरु चाहे हम उसको शिक्षा गुरु बोले या दीक्षा गुरु बोले, हमारा क्या है, हमारा हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं। उनके निर्देश में हमें डांट सुनकर मार खाकर प्रेम पूर्वक जैसे भी हम समझ सके वो हमें समझाकर हमें तैयार करके और आगे युद्ध के लिए भेजें कि हम भी जाकर आगे समाज में प्रचारक बने। हर एक व्यक्ति को गुरु बनना है। और गुरु तभी बनेगा जब वो अच्छा शिष्य होगा। गुरु बनने की योग्यता क्या है कि अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बनेगा। और जो अच्छा शिष्य नहीं है, शरणागति नहीं है गुरु के प्रति, तो वो अच्छा गुरु भी नहीं बनता। इसलिए पहले हमें अच्छे शिष्य की कैटेगरी में आना है। और अच्छा शिष्य ही, अच्छा शिष्य को अच्छे गुरु बनने की आवश्यकता नहीं, वो स्वाभाविक रूप से अच्छा गुरु बनता है। उसको समाज एज इट इज स्वीकार करता है। इसलिए हमें अपनी शरणागति बढ़ाने अपनी अपने शिक्षा गुरु के प्रति अपनी दीक्षा गुरु, जिस भी गुरु से हमें अच्छा शिक्षा मिलता है, अच्छा ज्ञान मिलता है, उसके प्रति हम शरणागति बढ़ाकर उसे अपने जीवन को परिस्थिति बताकर उनसे क्वेश्चन पूछकर अपने जीवन की परिस्थिति को सुधार कर और आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने का प्रयास करें, ताकि हमारी श्रवण कीर्तन में बाधा उत्पन्न न हो। ये हमारा चलता है। जब हम अच्छे तरीके से शास्त्रों को पढ़ेंगे सुनेंगे, तभी तो हम अच्छे तरीके से बोल भी पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसके। यहाँ भी सुन लिया, वहां भी सुन लिया, उस क्लास में भी जाते हैं, उनका भी लेक्चर अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से भटकाव आपका बंद नहीं होगा। आपके पास आध्यात्मिक शक्ति आप गेन नहीं कर पाओगे कभी, और इस तरह से आप कभी भी आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप शरणागत नहीं हो पाओगे किसी गुरु और वैष्णव। और जब तक हमारी शरणागति अपने गुरु और वैष्णव परंपरा के प्रति नहीं होगी, तो हमारा आध्यात्मिक और हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी, जिससे हम अध्यात्म के रास्ते पर संकल्प पूर्वक आगे बढ़ सकते। कोई भी संकल्प या नियम लेंगे उसमें बाधा आ जाएगी, क्योंकि ये कृपा सिद्ध प्रोसेस है। इस रास्ते पर कृपा हर व्यक्ति को चाहिए, और जिसके पास कृपा स्रोत से आ रहा है वही आगे कृपा का वितरण कर सकता है। इसलिए क्या करना है, कृपा को आकर्षित करने के लिए आश्रय लेना है। इसका गुरु साधु और शास्त्र का, जितनी मात्रा में गुरु साधु और शास्त्र का आश्रय लेंगे उतनी मात्रा में हमें कृपा मिलेगी, और उतनी मात्रा में आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होगी, जिससे आप आगे प्रचार भी कर सकते, आगे लोगों को बता भी सकते, आगे भगवान के बोल भी सकते। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 66वें श्लोक में 18 में कि जो मेरे नाम का प्रचार